कैसे हो सब? पढ़ाई मस्त चल रही है? चलो अच्छी बात है। तो आज भी हम पढ़ाई करने वाले हैं, नथिंग स्पेशल। तो देखेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस क्या होता है और उनमें डिफरेंस क्या होता है। और वर्सेस इसलिए लगाया है क्योंकि एक छोटी सी बैटल चली आ रही है कि आपको ट्रेडिशनल शॉपिंग पसंद है या फिर ऑनलाइन शॉपिंग। कमेंट में बताना और एक रीजन भी लिख देना छोटा सा, है ना? मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगी। तो देख लेते हैं क्या होता है। देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, जैसे हमारा नॉर्मल बिजनेस होता है, ग्रोसरी स्टोर हो गया, जैसे हमारा कोई शॉप टाइप का खुलता है जिसमें कपड़ों की दुकान हो गई या कार्स का शोरूम हो गया, वो सब हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस हो गया। ई बिजनेस मतलब जो ऑनलाइन बिजनेस किया जाता है। ऑनलाइन मतलब इंटरनेट के थ्रू, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट में आप ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हो, तो वो भी एक तरीके का बिज़नेस ही करते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट। ई-बिज़नेस कहते हैं उसे। ठीक है? अब देख लेते हैं दोनों में डिफ़रेंस क्या है, ट्रेडिशनल बिज़नेस और ई-बिज़नेस में। अच्छा, ये जो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लो। तो आप ये दोनों डिफरेंस भी लिख ही लोगे, क्योंकि यार आपको बेसिकली तो पता ही है ना ये दोनों क्या होते हैं। तो हाँ, ईज ऑफ फॉर्मेशन कौन सा ज़्यादा ईजी होता है ये भी आपको पता है। फिजिकल प्रेजेंस किसका चाहिए होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस का। ई बिजनेस का कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि जो भी होता है सॉफ्टवेयर पे होता है, कोई फिजिकल चीज नहीं होती। ईज ऑफ फॉर्मेशन ट्रेडिशनल बिजनेस मुश्किल होता है खोलना, क्योंकि उसमें आपको लैंड लेना पड़ेगा, फिर बिल्डिंग बनवानी पड़ेगी और उसमें काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होते हैं। लेकिन ई बिजनेस सिंपली एक वेबसाइट डेवलप कर सकते हो या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसलिए बेसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं लोकेशनल रिक्वायरमेंट्स, प्रॉक्सिमिटी। अच्छा, लोकेशनल रिक्वायरमेंट्स आपको ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए एक ऐसी जगह चूज करनी पड़ेगी जहाँ पे आपके आइडियल कस्टमर्स मिल सके, मतलब जहाँ पे आपका प्रॉफिट हो। अगर आप बच्चों की चीजें बेच रहे हो तो ऐसी जगह आपको खोलना पड़ेगा जहाँ पे इसकी डिमांड ज्यादा हो। ठीक है, लेकिन ई बिजनेस में आप दुनिया के कोई भी कोने से चला सकते हो, आपका वर्ल्ड वाइड जा सकता है बिजनेस। ठीक है, cost of setting up high, low as no requirements of physical facilities। हाई क्यों होता है ट्रेडिशनल, क्योंकि इसमें फिजिकल चीजें चाहिए होती है। ई बिजनेस में इतनी चीजें नहीं चाहिए होती, तो उसमें कॉस्ट कम रहती है या ना के बराबर रहती है। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट किस में ज़्यादा होती है, ट्रेडिशनल बिजनेस में। क्यों होती है, क्योंकि जो फिक्स चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको रेंट पे करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी पे करनी होती है। ये बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत कम होता है। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट विद सप्लायर्स एंड द कस्टमर्स। अच्छा, नेचर कैसा, इनडायरेक्ट कैसे होता है, क्योंकि आपके जो रिटेलर्स होते हैं उससे आपका ट्रेडिशनल बिजनेस चलता है, रिटेलर्स या फिर होलसेलर्स, राइट। ठीक है, लेकिन ई बिजनेस में आपका मतलब डायरेक्ट होता है। आप ऐसा कुछ होता नहीं, आप डायरेक्ट प्रोड्यूसर से बात करके ऑर्डर कर सकते हो सामान। नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, जो कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज होते हैं या स्टाफ होता है, उसमें इंटरनल कम्युनिकेशन कैसे होता है। हायरार्कियल होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, पहले टॉप लेवल ऑर्डर देता है लोअर मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल से लोअर लेवल में पास होते हैं ऑर्डर। लेकिन नॉन हायरार्कियल होता है ई बिजनेस में, उसमें आप डायरेक्टली ऑर्डर्स दे सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो अपने एम्प्लॉयज से। ठीक है, जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, उसमें आपने सबको मैसेज कर दिया या फिर समथिंग लाइक दैट। रिस्पॉन्स टाइम फॉर मीटिंग कस्टमर्स इंटरनल रिक्वायरमेंट्स, रिस्पॉन्स टाइम फॉर मीटिंग कस्टमर्स। अच्छा, तो रिस्पॉन्स टाइम या फिर इंटरनल रिक्वायरमेंट्स होती है, आपको कोई रिक्वायरमेंट चाहिए तो उसके लिए मतलब काफ़ी टाइम लगता है आपको, या फिर कस्टमर्स से मिलने के लिए कई प्रोसीजर्स होते हैं। लेकिन एज ऑलवेज यार, ई बिजनेस में सब बहुत इजी रहता है। कस्टमर केयर हेल्पलाइन होती है, उसमें आपको मतलब इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स मिलता है, काफ़ी जल्दी मिलता है। शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वर्टिकल या टॉल ड्यू टू हायरार्की ऑफ चेन और चेन ऑफ कमांड। जैसे मैंने आपको बोला टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो ये ऊपर से नीचे जा रहा है, तो इसलिए टॉल या वर्टिकल कहेंगे। फ्लैट होता है ई बिजनेस में, क्योंकि आप डायरेक्टली कमांड देते हो, हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। ठीक है, बिजनेस प्रोसेसेस एंड लेंथ ऑफ द साइकिल, ई बिजनेस में शॉर्ट होती है साइकिल। अच्छा, जो बिजनेस की साइकिल होती है मतलब
पहले प्रोसेस करना, परचेज़ करना, फिर उसे सेल करना, मार्केटिंग करना, जितनी भी चीज़ें होती हैं, एक साइकिल होती है बिज़नेस की, तो वो काफ़ी लॉन्ग होती है। ट्रेडिशनल बिज़नेस में काफ़ी चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन कंपैरेटिवली ई-बिज़नेस में शॉर्टर रहता है ना? अच्छा, अपॉर्च्युनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच। इंटरपर्सनल टच मतलब आपको फ़ील कैसे, मतलब आप कितना पर्सनल टच फ़ील कर सकते हो प्रोडक्ट के साथ। आप कपड़े लेने जाओगे, तो आपको कहाँ ज़्यादा अच्छी एनालिसिस, कपड़े की क्वालिटी हो गई, डिज़ाइन हो गया, सब कुछ ज़्यादा अच्छा आपको ट्रेडिशनल बिज़नेस में ही अच्छे से सब कुछ फ़ील हो पाएगा। लेकिन ई-बिज़नेस जो होता है, क्योंकि वो ऑनलाइन होता है, तो आपको बस एक फ़ोटो देखने को मिलेगी कपड़े की। आप उसको देख नहीं पाओगे, सही से छू के फ़ील नहीं कर पाओगे। तो पर्सनल टच नहीं आता है, कम होता है। अपॉर्च्युनिटी फॉर फिजिकल प्री सैम्पलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। देखो यार, प्री सैम्पलिंग मतलब एक तरीके का ट्रायल डेमो कह सकते हो। तो आप कपड़े खरीदने जाओगे तो वहाँ पे चेंजिंग रूम होता है, आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो प्री सैम्पलिंग, या फिर कोई भी चीज़ें, मेकअप वगैरह खरीदने जाओ। लेकिन ऑनलाइन में ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, आपको मतलब जो भी होता है आपको बस उसकी फोटो दिखती है। लेकिन यार जो ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे म्यूजिक हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, वीडियोस हो गए, उन सब के लिए प्री सैम्पलिंग अच्छी रहती है। जैसे आपको किसी चीज़ को सब्सक्रिप्शन खरीदना है, तो उसके पहले आप उसका फ्री ट्रायल कर सकते हो, तो उसके लिए बढ़िया रहता है प्री सैम्पलिंग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज ईज ऑफ गोइंग ग्लोबल। अच्छा, गोइंग ग्लोबल मतलब आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे कैसे ले जाओगे, वो किस में आसानी रहती है। ठीक है, ग्लोबल मतलब आप वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में, इंडिया के बाहर भी अपनी कंपनी को पहुंचा सको। तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस तो सिर्फ एक एरिया तक सीमित होता है जहाँ पे आपकी शॉप है, या ज़्यादा से ज़्यादा एक सिटी तक होता है। ठीक है। लेकिन साइबर स्पेस या फिर ई बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा स्कोप होता है ग्लोबल जाने का, क्योंकि इंटरनेट में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई भी आपका सामान ऑर्डर कर सकता है, कहीं से भी आपकी सर्विसेज ले सकता है। गवर्नमेंट पैट्रनेज, पैट्रनेज मतलब गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है एक तरीके से। ट्रेडिशनल बिजनेस में आजकल कम सपोर्ट कर रही है, तो है ही ज़्यादा। श्रिंकिंग हो रहा है, मतलब कम हुआ जा रहा है, लेकिन आईटी सेक्टर को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो इसलिए आईटी सेक्टर में आजकल ज़्यादा फायदा है, प्रायोरिटी गवर्नमेंट उसको देती है। नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल, सेमी स्किल्ड एंड इवन अनस्किल्ड मैन पावर इज नीडेड। अब ट्रेडिशनल बिजनेस करोगे तो उसमें आपको एक पीएन चाहिए होगा, एक गेट कीपर चाहिए होगा, या गार्ड चाहिए होगा, एक चाहिए होगा जो मतलब साफ सफाई कर सके। तो उसमें अनस्किल्ड लोग भी चलेंगे, अनस्किल्ड लोगों का भी काम होता है, और सेमी स्किल्ड लोग जिनकी बहुत अच्छी स्किल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, वो भी काम कर सकते हैं। लेकिन ये बिजनेस में ऐसा नहीं होता, आपको सिर्फ टेक्निकल प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं, कि जो मतलब आईटी सेक्टर में या फिर उस चीज़ में प्रोफेशनल्स हो, तभी वो हैंडल कर पाएंगे। अब कोई मतलब जो 10वीं फेल हो वो थोड़ी कर पाएगा ई बिजनेस। ट्रांजैक्शन रिस्क, ट्रांजैक्शन रिस्क लो होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, क्योंकि वो फेस टू फेस होता है बिजनेस, आपके सामने, आप उन्हें पैसे देते हो, वो आपको देते हैं, तो इतना वो नहीं हो रहता, फ्रॉड के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में, ई बिजनेस में फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो बैंक अकाउंट से, आपको पता नहीं है आप किससे मंगा रहे हो, और ट्रू आइडेंटिटी नहीं पता चलती है उसमें एक्चुअली। ठीक है। तो यही पॉइंट्स है यार, मैं क्या सजेस्ट करूँगी, 16 पॉइंट्स है जहाँ तक मुझे पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पॉइंट्स है। तो यार कम से कम इसमें से 12 याद कर लेना। ठीक है। 12 इसलिए याद करना क्योंकि यार अगर मैक्सिमम आपके 8 नंबर के क्वेश्चन से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, जहाँ तक मुझे पता है। इस पे डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों में तो। लेकिन अगर आपने 12 याद किए तो क्या होता है, एग्जाम के टाइम आपको सिर्फ 10 ही याद रहेंगे। लेकिन कभी कभी वर्ड्स की कमी होने के चक्कर में सिर्फ आप 8 ही पॉइंट्स लिख पाओगे। 8 पॉइंट्स लिखोगे तो 8 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ऑलमोस्ट 7 8। ठीक है। तो उसमें आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, किसी पॉइंट में डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट, या फिर आपको कोई और टॉपिक समझना हो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।